हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बड़े ही धमाकेदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोनों की हम लाइफ स्ट्रेंथ वीकनेसेस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ग्रिंडेलवाल्ड के बारे में जानते ही होंगे। तो गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड का जन्म 1882 में हुआ था और वो डमस्ट्रैंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, जो कि डार्क मैजिक के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डमस्ट्रैंग इंस्टीट्यूट ने ग्रिंडेलवाल्ड को डार्क मैजिक करने के लिए स्कूल से निकाल दिया था। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ग्रिंडेलवाल्ड कितना पावरफुल डार्क मैजिक जानता होगा कि जिस स्कूल में डार्क मैजिक ही सिखाया जाता है वो उसको एक्सपेल कर दे रहा है। और वही टॉम मार्वोलो रिडल या लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का जन्म हुआ था 1926 में, जो कि हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजडरी में पढ़ा है, जो कि एक्सेप्शनल स्टूडेंट था, स्पेशली डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा है फियर ऑफ डेथ। तो वोल्डेमॉर्ट की सबसे बड़ी कमजोरी थी फियर ऑफ डेथ, और इसी डर के कारण उसने 7 हॉक्रेक्सेस बनाए थे और अपनी आत्मा के टुकड़े किए थे। और हर हॉक्रेक्स बनाने के बाद उसकी आत्मा कमजोर हो रही थी। और दूसरी तरफ अगर हम ग्रिंडेलवाल्ड की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि वो डार्क आर्ट्स में कितना माहिर था, बट उसे कभी भी मौत का डर नहीं था ना, और उसने कभी भी हॉक्रेक्स नहीं बनाया। उसने कभी भी अमरता की चाहत में अपनी आत्मा के टुकड़े नहीं किए। उसके लिए शक्ति और ज्ञान ही सर्वोपरि था। नेक्स्ट है मास्टरी ऑफ डार्क आर्ट्स। तो दोनों ही जादूगर डार्क आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा माहिर थे, लेकिन उनके तरीकों में बड़ा फर्क था। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपने फायदे और दूसरे को डराने के लिए किया था। वह दूसरों को डराकर और नियंत्रित करके खुद को महान साबित करना चाहता था, और उसका पूरा ध्यान शक्ति के माध्यम से नियंत्रण पाना था। और इसी के विपरीत अगर हम ग्रिंडेलवाल्ड की बात करेंगे तो वो डार्क आर्ट्स, हमने पहले ही बात की, को डमस्ट्रैंग इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया था डार्क आर्ट्स यूज करने के लिए, जहाँ पर डार्क आर्ट्स से सिखाया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का खिलाड़ी था। नेक्स्ट है लीडरशिप स्टाइल एंड फॉलोवर्स। अगर हम बात करेंगे लीडरशिप की तो इसमें ग्रिंडेलवाल्ड काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। उसके जो फॉलोवर्स थे वो उसे डर कर नहीं, बल्कि उसकी पावर और उसकी करिश्मा से, और उसकी जो ग्रेटर गुड वाला मिशन था कि सभी विजर्ड्स को मगल्स पर रूल करना है, इसके लिए वो ग्रिंडेलवाल्ड के साथ आए थे। अगर हम वोल्डेमॉर्ट की बात करेंगे तो उसके जो जितने भी डेथ ईटर्स थे वो वोल्डेमॉर्ट से डर कर या उससे थोड़ी शक्ति की लालच में आए थे। और जब लास्ट फाइट में वोल्डेमॉर्ट हार रहा होता है तो सभी डेथ ईटर डर के भाग जाते हैं। इससे हमें ग्रिंडेलवाल्ड की लीडरशिप का पता चलता है कि अपने फॉलोवर्स को सिर्फ डरा के धमका के अपने साथ नहीं ला रहा था। सभी जो उसके फॉलोवर थे उसके विचार और उसके उद्देश्यों से प्रेरित होकर उसके साथ आए थे, ग्रेटर गुड के लिए उसके साथ आए थे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो वोल्डेमॉर्ट को हम सभी जानते हैं, उसे कहा जाता है वन ऑफ द पावरफुल विजर्ड है आफ्टर डंबलडोर, और वो एक 17 साल के हैरी पॉटर से हार जाता है। और वहीं अगर हम ग्रिंडेलवाल्ड की बात करेंगे तो ग्रिंडेलवाल्ड और अल्बस डंबलडोर का डुअल विजार्डिंग वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डुअल माना जाता है। और कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि भले ही ग्रिंडेलवाल्ड ने अल्बस डंबलडोर के साथ फाइट की थी, बट हम सभी जानते हैं कि ग्रिंडेलवाल्ड डंबलडोर को पसंद भी करता था, इसलिए उसने अपने पूरे पोटेंशियल से डंबलडोर से फाइट नहीं की और वो हार जाता है। वहीं जब हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स में डंबलडोर एंड वोल्डेमॉर्ट का सामना होता है तो मूवीज में तो दिखाया गया कि डंबलडोर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वोल्डेमॉर्ट को कंट्रोल करने में, बट अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में डंबलडोर ने वोल्डेमॉर्ट को ऐसे ट्रीट किया था जैसे कोई बच्चे के साथ खेल रहा होता है। उनकी आंखों में वोल्डेमॉर्ट के लिए बिल्कुल भी डर नहीं था, वो उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं। वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स का चैप्टर नंबर 36 में हमें डंबलडोर एंड वोल्डेमॉर्ट का डुअल दिखाया गया है कि कैसे डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट के साथ खेल रहे होते हैं और वोल्डेमॉर्ट की बड़ी पड़ी थी, इसीलिए वो डर के वहाँ से भाग जाता है। इसी से हम जान सकते हैं कि ग्रिंडेलवाल्ड कितना ज्यादा पावरफुल था कि उसने डंबलडोर को एक टफ फाइट दी थी और एंड में वो जानबूझ के हार जाता है। और सबसे मेन बात, ग्रिंडेलवाल्ड की नाक भी थी और उसके बाल भी थे, और वोल्डेमॉर्ट को डार्क आर्ट्स यूज करने के कारण आप सभी जानते हैं उसका हाल कैसा हुआ था। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि साबित करते हैं कि ग्रिंडेलवाल्ड वोल्डेमॉर्ट से कितना पावरफुल, कितना करिश्मेटिक विजर्ड था, और उसने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। तो आपकी कोई नई थ्योरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।